हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन अभी के करंट मार्केट की एंड मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं मार्केट को लेके, सभी के बारे में बिट डाटा हम बात करेंगे वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट गाइस, आपसे कहना चाहूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको इस तरीके का डाटा, इस तरीके की एनालिसिस शायद ही किसी और चैनल पर देखने को मिले। सो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देरी किए हुए। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट्स की गाइस बात की जाए तो जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है, आप देखोगे मोस्टली डाउजोन की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ओवरऑल काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट के साथ देखने को मिली है, जो कि 250 पॉइंट्स के अराउंड है। एंड यहां पर हम हैंगसेंग फ्यूचर को ऑब्जर्व करें तो वो भी अच्छे खासे पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। और S&P 500 फ्यूचर को भी देखें तो वो यहां पर एक फ्लैट टेरिटरी के आसपास ही यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और ओवरऑल लास्ट में हम बात करें नेस्डेक फ्यूचर की तो वो भी 98 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा FII DI का डाटा देख लेते हैं। FII DI का डाटा ऑब्जर्व किया जाए तो FII की जो बाइंग है वो बेसिकली 4021 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। एंड DI की बात करें 1651 के आसपास हमें इसका भी बेसिकली डाउन साइड के लिए देखने को मिला है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन में गई ये कर दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसे आपको सेलिंग स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करना है और यहाँ पर माइनस होगा। सो ये मेरी मिस्टेक रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाटा पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सोमवार का ऑप्शन डाटा ऑब्जर्व किया जाए तो पुट साइड की अगर हम पोजीशन देखें तो 52,000 पर मैक्सिमम हमारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि 1,22,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। और 52,200 के आसपास यहां पर 60,000 के आसपास पोजीशन क्रिएट हुई हैं। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है हमारा 52,200 है गाइस। अगर मैं आपको चार्ट पर लेके चलूं तो हमने जैसे कि देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट अपना 200 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। और मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल में आपको क्लियरली बोला था जब तक 52,200 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करने लगता है देन आपको शॉर्ट नहीं जाना है। एंड अपसाइड के लिए आपने देखा कितना अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। सो यहां पर थोड़ा सा मैं बीच बीच में चार्ट पर भी बात करते रहता हूं एंड नेक्स्ट हम ऑप्शन डाटा पर चलेंगे। सो फर्स्ट वन थोड़ा सा मैं इस पूरे वीक के लिए, जैसा कि मंडे की स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं तो पूरे वीक की एनालिसिस को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं और वीकली चार्ट पर हम चलते हैं, है ना, जिससे ओवरऑल पूरा वीक की जो एनालिसिस होगी वो हमें देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। नाउ गाइस, एंड तक आपको बने रहना है, बोर नहीं होना है यार। अगर आपको किसी चीज से पैसा बनाना है गाइस, जो चीज आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, उससे आप बोर कैसे हो सकते हो? तो आपको लास्ट तक टिकना है। आप एक सिंगल वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अगर आपको कंक्लूजन नया निकल के आए, अगर आपको एनालिसिस अच्छी ना लगे बैक टेस्ट करने के बाद भी, देन आप अवॉइड कर सकते हो हमेशा के लिए। अदरवाइज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए और लास्ट में आप देख सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। या वीकली चार्ट की हम सपोज बात करें तो यहां पर जो हमें ओवरऑल क्लोजिंग देखने को मिली है वो अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहां पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल था वो अप्रोक्सीमेटली 52,000 के आसपास राउंड फिगर में भी, और हमारा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया अगर हम डाटा के बेसिस पर भी देखें तो 52,000 अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अब अगर हम अपसाइड की बात करें तो हमें बेसिकली जो मूवमेंट करनी है 52,800 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इस वाले नेक्स्ट वीक की। देन वी कैन से कि अगेन बैंक निफ्टी भी अपना न्यू लाइफ हाई बनाते हुए हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहां पर आपको एज्यूम करके नहीं चलना है कि बैंक निफ्टी में न्यू लाइफ हाई देखने को मिले जब तक हमें 52,800 के आसपास यहां पर क्लोजिंग इसके अबव देखने को ना मिले, तब तक आपको इसका वैसे भी मन में मलाल नहीं रखना है कि हमें एक अपसाइड के लिए या न्यू लाइफ ही बनाता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। सो 52,800 काफी अच्छा एरिया है। इस रेंज में पॉइंट टू बी नोटेड 52,800 ऊपर से एंड नीचे से देखा जाए 52,000 या ऑलमोस्ट आप 52,200 के आसपास, इस 800 से 700 पॉइंट्स की रेंज में जब तक बैंक निफ्टी है आपको कहीं भी एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। इसी रेंज में मार्केट अप्रोक्सीमेटली मूव करने के लिए ट्राई करेगा पूरा वीक ऑलमोस्ट, अगर एक लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है वनडे की कैंडल की। देन अब हम चल लेते हैं सीधा सा वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर भी मैं ऑब्जर्व क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैंने अगेन मैं बोल देता हूं मैं वीकली पूरे वीक की एनालिसिस यहां पर गाइस प्रोवाइड कर रहा हूं। सो आपको टिकना है ना। ये टारगेट स्टॉप लॉस वो सब बता देते हैं, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। नाउ सी, आपने देखा ऑलमोस्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है गाइस, यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे 5 जुलाई का ये कैंडल है। 5 जुलाई के पहले अगर हम देखें तो 4 जुलाई को इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, जो कि 52,800 के ऊपर।
अब हमने क्या देखा, 5 जुलाई से गईस आज का दिन हमारा कौन सा है, 13 जुलाई। 15 जुलाई को हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। सो ऑलमोस्ट यहां पर अगर ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन हमें यहां पर ऑलमोस्ट एक लेवल के अंडर देखने को मिले, जो कि 52,800 एंड नीचे से देखा जाए तो 52,000 के आसपास 800 पॉइंट्स की रेंज में ये 6 ट्रेडिंग सेशन बिताने के बाद अब आपको क्लियरली ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग करेगा देन आपको कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम सीधे से बैंक निफ्टी के डाटा पर चलेंगे। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम ऑब्जर्व करें गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। आपने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट अपना जो ट्रेडिंग सेशन थे 5 जुलाई एंड 6 जुलाई 8 जुलाई तक मार्केट ने एक छोटे से रेंज में मूवमेंट किया, जो कि नीचे से 52,300 एंड ऊपर से 52,700 के अप्रॉक्स। बट हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था 11 जुलाई, नीचे के लिए मूवमेंट भी दिखा, 52,000 के नीचे भी गया, बट 800 से अगेन सपोर्ट लेकर के वापस आ गया। अब जो आपको लेवल ध्यान में रख के चलना है वो बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या आप थोड़ा सा सेलिंग के टाइप से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको जो चीज ऑब्जर्व करनी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहां पर आप देखोगे जो हमारा अच्छा खासा जो एरिया है वो बेसिकली इस एरिया के आसपास 52,650 के अराउंड आप देखेंगे अच्छा खासा हर्डल है, जिसके आसपास से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग देखने को मिल रही है। कल का ट्रेडिंग सेशन भी देखा जाए प्रीवियस डे का, तो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ने एक रेंज को तो निकाला 52,600 को, बट एंड ऑफ द डे अच्छा खासा विक बनाकर 52,800 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज की अगर गाइस मैं बात कर लूं तो यहां पर एक छोटा सा जो लेवल है एंड हर्डल आप कह सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लास्ट के टाइम जो देखा वो कौन से लेवल के आसपास से तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिला, 52,200। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा कौन सा है, 52,200। इसके नीचे अगर सपोज आपको मंडे के दिन जाता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले, आप एक शॉर्ट के टाइप से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड स्कैल्पिंग के बेसिस पर आप यहां पर 52,000 एक टारगेट रख सकते हो। सो ये छोटे से पॉइंट हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाटा को बीच बीच में ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि पुट साइड का डाटा देखा जाए 52,000 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द डाउन साइड, 1,22,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। अब आप नेक्स्ट देखोगे 52,200 के आसपास 60,000 के आसपास पोजीशन है। जैसे ही 52,200 को काटेगा 52,000 एक अच्छा सा हर्डल बन के अगेन तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व किया जाए तो 52,500 पर अच्छी खासी पोजीशन है 1,46,000 के आसपास। अब जो हमारा हर्डल है 52,500 को निकालना काफी जरूरी है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है देन हमारा जो टारगेट होगा 100 से 150 पॉइंट के आसपास होगा, जो कि 52,650 या 600 तक होगा। तो इस टाइप से हमारा डाटा क्रिएट हुआ है। अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी के चार्ट पर चल लेते हैं। सो निफ्टी की भी फर्स्ट वन हम यहां पर क्या करने वाले हैं, वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, या इसको हमने एक्जैक्टली रिमूव कर लिया है। अब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा क्लियरली। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो आपने क्या देखा गाइस, कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ हमें यहां पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। ये बैंक स्पेशली निफ्टी में आपको मैक्सिमम टाइम नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज गाइस 3 ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम ऑब्जर्व करें कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, वो हम यहां पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डेज की तुलना में यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ये एक काफी थोड़ा सा डरावने वाली बात भी है कि आप अपसाइड के लिए या टॉप पर यहां पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। सो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, जब तक मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं करता आपको एक छोटा सा करेक्शन गाइस मैं भी यहां पर थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट जो 3 वीक की कैंडल्स हैं आपको ऑलमोस्ट 5% का यहां पर मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 23,300 से सीधा सा 24,500 के आसपास अभी फिलहाल मूव कर रहा है। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, अगर आप सपोज किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में वर्क कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गाइस, आप पीएफसी ले लीजिए, आप रिलायंस ले लीजिए,
आप बेसिकली वेल ले लीजिए, गेल ले लीजिए, या आप HAL ले लीजिए। आप इंडिविजुअल काफी सारे स्टॉक्स को देखेंगे अच्छी खासी रैली बनाते जा रहे हैं कंटिन्यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट आएगा, हेल्दी करेक्शन आएगा, कोरोना जैसा टाइम आएगा या 4 जून जैसा टाइम आएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस यहां पर जब भी करेक्शन होगा वो थोड़ा सा स्पीड में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी, अगर आप इंडिविजुअल किसी भी स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने ज्यादा अमाउंट से मत करिएगा, या इस तरीके से मत करिएगा कि बेहिसाब या आपको सब हरियाली दिख रही है तो आप एकदम से छूट के पूरा पैसा लगा दें स्टॉक्स में। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करने के लिए गाइड करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो यार बनता है। नाउ डाटा के बेस पर हमें क्या देखने को मिला है, तो अब हम चलते हैं बीच बीच में अगर हम डाटा लेंगे ना गाइस तो यहां पर आपको अच्छे से क्लेरिफाई होगा। सो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा ये मेरा ठीक डिसीजन है बीच बीच में डाटा लेने का कि नहीं। सो टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अब पुट साइड का आप डाटा देखोगे 24,500 पर मैक्सिमम पुट राइटर्स यहां पर बैठे हुए हैं जो कि 1,53,000 के आसपास हैं। ये पुट राइटर्स गाइस इसका मीन्स है यहां पर स्पेशली तेजी करने वाले। तेज उल्टा मतलब है, पुट साइड अगर हम डाटा हम शो कर रहे हैं तो ये तेजी करने वाले होते हैं, है ना। सेलर्स का मूवमेंट यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर 24,500 का जो पुट राइटर्स हैं 1,53,000 के आसपास हैं। इसके ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी अपना मूव कर रहा है। जैसे इस लेवल को तोड़ के अगर सपोज नीचे आता है देन 450 400 अगेन मार्केट को संभालने के लिए ट्राई करेंगे निफ्टी को। सो 400 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, चार्ट पर भी हम देखने वाले हैं। नाउ आप देखेंगे 300 के आसपास भी अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट है, बट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बच के चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा, हम तो एज अ ट्रेडर के टाइप से वर्क कर रहे हैं, एज अ ट्रेडर के टाइप से एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको इतना वरी करने वाली है ही नहीं बात। बट एज अ इन्वेस्टिंग पर्पस अगर आप मार्केट में हैं तो थोड़ा सा यहां पर रोक लीजिए, या पैसा बेहिसाब करके आपको नहीं डालना है मोस्टली इन स्टॉक्स, बिकॉज आप देख रहे हो 20% का 25% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिखा चुके हैं। PFC का मैंने अपने रिलेटिव्स को यहाँ पर 489 की प्राइस पर रिकमेंड किया था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 10 डेज के आसपास हुए होंगे। आज आप देखोगे PFC का प्राइस 575 के आसपास अपना हाई क्रिएट कर चुका है। तो ये हरियाली जो आपको सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा थम सकती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकती है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। एंड अगर आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ एग्जिट भी ले लीजिए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ये किसी भी टाइप की आपको वो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सभी चीजें बोल रहा हूं। अब हम चलते हैं कॉल साइड। कॉल साइड का डाटा देखा जाए तो बेसिकली ये मंदी करने वाले हैं, बेसिकली कॉल राइटर्स। यहां पर आप क्या देखेंगे 24,600 के आसपास जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं 1,70,000 के आसपास। आपने देखा अगर मैं निफ्टी को ले चलूं और अगर हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हाई क्रिएट किया है 24,592 का हाई बना के बैठा है निफ्टी अपना, जो कि अनएक्सपेक्टेड रैली हमें देखने को मिली थी। अब हम अगेन चलते हैं डाटा पर। इसका मेरा मतलब क्या था, यहां पर आप देखोगे 600 के आसपास अच्छा खासा डाटा इनिशिएट हुआ है जो कि 1,17,000 के आसपास है। जैसे इसको ब्रेक करेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो बनती है 650 के आसपास भी नहीं अच्छा सा डाटा क्रिएट हुआ है। डाटा जो मैक्सिमम क्रिएट हुआ है वो 24,700 के आसपास हुआ है। अब 600 को ब्रेक करके जैसे सस्टेन करेगा 650 के आसपास आपको, अगर आप लॉन्ग हैं अपनी 50% क्वांटिटी के साथ एग्जिट मारेंगे विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 50% क्वांटिटी को होल्ड करेंगे। तो इस टाइप से हमें ऑब्जर्व करके चलना है। अब डाटा का हमारा क्लियर है, अब चलते हैं सीधे से चार्ट पर। चार्ट पर जैसे कि हमने वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बात की, आपको 23,400 से अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास से जो 3 वीक सेशन में हमें ऑलमोस्ट देखने को मिला, ऑलमोस्ट अपने डेज कितने हुए 21-22 डेज के आसपास में जो मूवमेंट हमें देखने को मिला 5% का मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहां पर छोटा सा एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट एज अ स्टॉप लॉस की टाइप से आप यहां पर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो लगा सकते हैं वो 24,150 लगा लीजिए। 150 के आसपास तक अगर छोटा सा करेक्शन आता है और 1 से 2 कैंडल का टाइम कंज्यूम होता है 24,500 से 24,200 के बीच में, ये थोड़ा सा चांसेस हैं कि यहां से अगेन ऊपर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले हमें निफ्टी में। अदरवाइज यहां पर थोड़ा सा बच के हमें चलना है ना, यहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा अब निफ्टी। एंड ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा बन गया है फिलहाल वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 24,200 के आसपास। इसको टच करके मार्केट जैसे ऊपर के लिए मूव करता है, ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, तो इस टाइप का वेट करिएगा। अब हम चलते हैं सीधा सा 15 मिनट के चार्ट पर। ऑलमोस्ट मैंने काफी टाइम ले लिया है आपका। सो गाइस ये मैं टाइम बेसिकली जो ले रहा हूँ आपको अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सबको पता है मैं यार जब भी बोलता हूँ तो मेरी स्पीड इतनी होती है, लोग कहते हैं सर 1.5x में चला के रखा है क्या वीडियो, ये नहीं है, ये मेरी स्पीड है। मैं
अपने फ्लो में चलता हूँ, तो मैं वो फ्लो को थोड़ा सा स्पीड कम करने के लिए ट्राई करता हूँ। वो उसको आपको देखना है वीडियो को, मैं 10 से 15 मिनट कर सकता हूँ, बट ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। आपने क्या देखा, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया फिलहाल के लिए कौन सा एरिया निकल के आता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,400 आप कंसिडर करके चल सकते हैं, बिकॉज 400 तक के आसपास से मार्केट ने काफ़ी टाइम तक इसके आसपास आके एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस यहाँ पर 400 काफ़ी अच्छा हर्डल रहेगा सी। अब अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन अगेन 300 की पारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज किसी भी टाइप का आपको पैनिक लेने की बात नहीं है, दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट हर्डल है वो द अपसाइड, वो बेसिकली 600 के आसपास है, जैसा कि अभी अभी हम डाटा पर बात करके आए, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि क्यों सर, है ना। सो 24,600 के आसपास अच्छा खासा हर्डल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली में कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद अपना देख रहा हूँ और इसके बेसिस पर मूवमेंट कर रहा हूँ। अब स्ट्रॉन्ग हर्डल 24,400 के ऊपर अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 जो कि हमारा राउंड अच्छा खासा लेवल है, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर इजीली आप कंसिडर करके क्या चलोगे। यहाँ पर आपने देखा गाइस, जब मार्केट ने ऑलमोस्ट जो 3 कैंडल्स का मूवमेंट हुआ था उसमें जो 200 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली, उसके बाद जो मार्केट ने नीचे सपोर्ट बनाए रखा वो 500 के अप्रॉक्स था। तो यहाँ पर जो 10 बजे 11 बजे के बाद जो पूरे मार्केट का मूवमेंट हुआ वो ऑलमोस्ट अपना 24,490 के ऊपर हमें देखने को मिला, इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। नाउ एज अ सपोर्ट के टाइप से कौन सा लेवल वर्क करने वाला है, 24,500। अगर आपको एक थोड़ी सी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है देन आई कांट से, अदरवाइज ये अच्छा खासा हर्डल है और एक फ्लैट टेरिटरी में या पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हम होने वाले हैं। अभी अभी हम डाटा देख कर आए हैं। सो ये हमारी एनालिसिस है। अब जो आपको काम करना है, लाइक कर दीजिए फर्स्ट वन, एंड आपको सब्सक्राइब भी ऑलमोस्ट कर ही लेना है, बिकॉज गाइस थोड़ी सी मेहनत ऑब्वियसली लगती है यार, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी अच्छी एनालिसिस दे रहा हूँ। आप बैक टेस्ट करिए पहले तो, फिर विश्वास करिए, वो कहते हैं ना इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना है आपको। मेरे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं मैं वहीं पर शेयर करता हूँ और अपनी एनालिसिस लाइव मार्केट की ड्यूरिंग भी मैं शेयर करता हूँ। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।